विष्णु अवतार रामलीला के भव्य मंच पर आखिरी दिन लीला का समापन किया गया, जिसमें राम रावण युद्ध, रावण पुतला दहन, मेघनाथ पुतला दहन, कुंभकर्ण पुतला दहन और चौथा पुतला सनातन विरोधियों का दहन किया गया। विष्णु अवतार रामलीला के भव्य मंच पर राम रावण युद्ध को देखने के पहुंचे दर्शकों का जमावड़ा लगा रहा। भीड़ को काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुतला दहन करने पहुंचे परिवार सहित लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी ने राम के साथ बाण छोड़कर मेघनाथ का पुतला दहन किया। इसी के साथ बारी बारी से अन्य नेतागणों ने पुतले दहन किए, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेतागण, विधायक अब्दुल रहमान, निगम पार्षदा रेखा रानी, निगम पार्षदा गौरव छाया शर्मा आदि ने पुतले दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। कार्यक्रम में पहुंचे दर्शकों को राम, लक्ष्मण, हनुमान ने उनके पास पहुंचकर अपने रूप के दर्शन कराए। विष्णु अवतार रामलीला सभी पार्टियों के नेतागणों के साथ मिलकर इस भव्य मंच का आयोजन करती है तथा एकता भाईचारे का संदेश देकर मानव धर्म भी निभा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी व अन्य पार्टियों के नेतागण बाण छोड़कर पुतला दहन कर रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का लीला के आखिरी दिन क्या कुछ संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी, आज मैं समझता हूं कि अभी तक जमुना पार की सबसे बड़ी कमेटी थी और सबसे बड़ा लीला का मंचन जमुना पार के अंदर शास्त्री पार्क में विष्णु अवतार रामलीला कमेटी कराती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि कहीं दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला कमेटी ये ना बन जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बस दो बातें कहना चाहूंगा कि रामलीला के अवसर पर हम लोग लीला देखने आते हैं। लीला को एक नाटक की तरह न देखें। लीला को देखकर अपने जहन में, अपने दिल में उतारने की कोशिश करें कि राम जी ने किस तरह सत्य पर चलकर असत्य पर विजय प्राप्त की। राम जी ने किस तरह सच्चाई का मार्ग चुना और झूठ को हराया। इसी तरह अगर हम सब भी पहले, बल्कि मैं आज एक बात कह ही दूं कि मैं पहले भी लीला देखता था। जब मैं काउंसलर भी नहीं था, विधायक भी नहीं था, उस वक्त मैं लीला देखने आता था और मैं देखता था कि उस वक्त हिंदू, मुसलमान, सिख सब लोग मिलकर के इतनी तादाद में होते थे और लीला का आनंद लेते थे और समझते थे कि राम जी ने किस तरह से अपने जीवन को जिया, किस तरह से सच्चाई के मार्ग पर चलकर उन्होंने बुरी ताकतों को, बुरी चीजों को हराया और बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त की। तो इसी तरह आज हम सब भी एक प्रण अगर ले लें कि हम इस लीला से सिर्फ ये देखने नहीं आएंगे कौन कैसा अभिनय कर रहा है, बल्कि हम उनके जीवन को अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने हृदय में उतार कर और हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। तो 100% मैं कहना चाहूंगा कि फिर कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया में कोई ताकत भी। मैं आभारी हूं विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का, जिन्होंने यहां बुलाकर इतना सम्मान दिया और सभी को साथ लेकर चलने वाली विष्णु अवतार रामलीला कमेटी। मेरा दुआ रहती है हमेशा कि दिल्ली के अंदर एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि विष्णु अवतार रामलीला कमेटी सबसे बड़े मंचन कर रही होगी और सबसे बड़ी कमेटी के रूप में उभरकर सामने आएगी। आपको जान करके खुशी होगी कि 400 रामलीला हो रही है, 400। और मैंने 5 रामलीला में समय दिया है। अभी
लौकुश रामलीला के रावण को जला के आया, प्रधानमंत्री जी आए थे, वहां खड़ा रहा। अब मैं यहाँ शास्त्री पार्क में जलाने के बाद मुखर्जी नगर जा रहा हूँ। तो आप सब खूब अच्छे से इस उत्सव का आनंद भी लीजिए और हमारे विधायक, हमारे पार्षद, देखो आप लोग ध्यान रखना, हम लोग रामलीला में कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, सारी पार्टियों के नेता हैं। इसके लिए भी आपको एक संस्कार हम सबको देना है। भारत माता की जय। और एक बार जो लोग उधर खड़े हैं रावण के पुतले के उस पार, भैया लोग, दीदी लोग, एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की। विजयादशमी की मैं मनोज तिवारी, उत्तर पूर्वी दिल्ली का सांसद, अपनी लोकसभा के प्रत्येक व्यक्ति को विजयादशमी की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। जय श्री राम। मैं सब परिवार जय जय श्री राम। मैं यहाँ मेघनाथ का पुतला दहन कर लिया। अब मत बोलो और हमको बोलने दे दो, हमको बोलने दो। अच्छा बेटा, अच्छा सुनिए, हाँ माइक बंद करना पड़ेगा। अच्छा मेरे गोद में आइए। हमारे गुरु महाराज के शिष्य है, सभी भक्तजन ने बहुत भव्य रामलीला का मंच लगाया हुआ है। उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि क्षेत्र में जितने भी हमारे भक्तजन हैं सभी आए और यहाँ विष्णु अवतार रामलीला कमेटी में आकर के सभी रामलीला को देखे और हमारे सनातन धर्म में जो भी हमारे ज्ञान है, हमारे श्री राम जी ने अपने जीवन में सब कुछ बताया है, दिखाया है कि मनुष्य को किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आप सभी से, भक्तजनों से यही प्रार्थना है कि जो हमारे रामायण में राम जी ने दिखाया है वो सभी आप लोग उसी मार्ग पर चले। और कमेटी वालों को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद है उन सबको। ऐसे ही अपना मंच हर साल भव्य और दिव्य लगाए और क्षेत्रवासियों को इसके प्रति जागरूक करे। धन्यवाद। कि इतनी बड़ी रामलीला का मंचन मेरी विधानसभा में होता है और हमारे भारत की यही खूबसूरती है कि जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सर्व धर्म का सम्मान इसी को कहते हैं कि सब मिलकर सारे धर्मों का सम्मान करें। और रामलीला का मंचन इतने बड़े स्तर पर मेरी विधानसभा में हो रहा तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ।
कि रामलीला का मंचन इतने बड़े स्तर पर और जमुना पार की सबसे बड़ी रामलीला का मंचन मेरी विधानसभा में होता है, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। धन्यवाद देता हूँ इसकी पूरी कमेटी को, पूरे जमुना पार के लोगों को, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आना और लीला को देखना और राम जी के उपदेश को लेकर के जाना और उसे मन में उतारना बड़ी बात है। आपने एक शब्द ही बोला कि देश तरक्की कर रहा है, तो लग रहा है कि देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि उसके साथ हमने बोला मंच में तरक्की करी है, देश तरक्की कर रहा है। देखिए, आप अगर राजनीतिक वे में उस बात को पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आदत होती है पत्रकार महोदय की, मेरा देश ने, मेरा तो मजहब ये सिखाता है कि मैं अपने देश के लिए जान दूं और अपने देश को, मेरा देश कहीं खसारे में भी जा रहा है तो किसी मंच से मैं ये बात ना कहूं, मैं कहूं मेरा देश महान है और मेरा ही देश सबसे मजबूत है और इससे मजबूत दुनिया में कोई चीज नहीं है। सत्य की जीत हुई है और जिस प्रकार से सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, जिस प्रकार से ये उस काल में हुआ था, उसी को हम हर साल जो है वो रामलीला के मंच के द्वारा जो है सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को जो ये संदेश एक जाता है कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने बुराई रूपी रावण को खत्म करके सत्य की जीत हुई थी, उसी प्रकार से इसी को आज यहाँ पे दर्शाया गया है। आज हम श्री विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के मंच पर आपने देखा कि यहाँ किस प्रकार से युद्ध हुआ और वो धर्म युद्ध जो है जिसमें प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, और उसी क्रम में आज यहाँ हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी भी पधारे विशेष अतिथि के रूप में, और मैं एज अ निगम पार्षद भजनपुरा से मुझे भी मौका मिला, तो हमने भी जो है वो तीरंदाजी की, थोड़ी सी रावण का वध किया। तो ये बहुत, आप देख लें, हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और ये एक बहुत अभिभूत करने वाला पल है, बहुत भावुक क्षण है। तो राम जी की अभी हमने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद प्राप्त किया, और मैं यही कामना करती हूँ कि ईश्वर हम सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे, सभी के घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखे। मैडम, आप आम आदमी पार्टी से हैं, सांसद जी बीजेपी से हैं, और आपके कंधे पे आज वो बंदूक रख के गए हैं कि रावण का वध आप करेंगे, पुत्रदहन आप करेंगे। देखिए, राजनीति जो है वो कुछ समय के लिए उस समय होती है जब चुनाव होते हैं, उसके बाद हम सभी जो है किसी भी मंच पर, धार्मिक मंच हो, सामाजिक मंच हो, हम सभी मंच साझा करते हैं और सभी क्षेत्रवासियों की अच्छाई के लिए कामना करते हैं, और धार्मिक मंच जो है वो सभी के लिए बराबर होता है। और मैं बहुत 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 धन्यवाद करूंगी विष्णु अवतार रामलीला के सभी आयोजकों को, सभी कलाकारों को, और यहाँ इतना सुंदर प्रदर्शन और इतना सुंदर व्यवस्था करने के लिए जितनी भी टीम लगी हुई थी यहाँ, चाहे वो पुलिस बल है, कलाकार हैं, और आप सभी मीडिया के बंधु, ये आप लोगों की ही ताकत है कि दुनिया भर से इतने लोग जो है इस रामलीला को पसंद कर रहे हैं और क्षेत्रवासी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो ये वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, चैनल्स पे जो आप चला रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है, तो ये सभी देखकर ही लोग जो है उत्साहित होते हैं, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, ये बहुत 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 बड़ी बात है। तो आप मीडिया बंधुओं को इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि 24वें वर्ष की रामलीला का जो आज दशहरा संपन्न हुआ है, उसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अपने सभी दानदाताओं का और जो हमारे अतिथि आए उन सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा इतना साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहे। उनकी पूरी हमारी रामलीला की टीम, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कार्यकर्ता, सभी ने जो मेहनत की है वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज जो समापन हुआ है हमारी रामलीला कमेटी के दशहरे का उपलक्ष्य में, हम सभी भाइयों को धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने किसी भी तौर पे, किसी भी तरीके से हमारा धन्यवाद किया। आज माननीय सांसद जी ने हमारा पुतला दहन किया, माननीय विधायक जी ने हमारा पुतला दहन किया, गौरव छाया शर्मा ने पुतला दहन किया, विजेंद्र रेखा रानी जी ने पुतला दहन किया। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज दशहरे के उपलक्ष्य में आज हमारे मंच पर आकर हमारा साथ दिया।
दशहरे की जो भी हमें सिखाया कि अच्छाई और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे देश में महिलाओं को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, तो मैं बताना चाहती हूँ नारी तो केवल शक्ति है विश्वास में अर्थात ये तो रावण भी नहीं बच पाए जिन्होंने नारी को अपनी नजर डाली। तो हमारा देश तो देवी मतलब माता को और नारी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी आज यहाँ से प्रेम लेके जाइए कि हर बेटी हर बहन और पर नारी हमारी बहन है, उसकी सुरक्षा करना भी आपका दायित्व है। मैं पूरे भारतवासियों से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने देखा कि रावण कांड कैसे हुआ, पर नारी पर कुदृष्टि डालने के चक्कर में हुआ, ऐसे ही सभी अपनी कन्याओं को बहनों को उनको इज्जत दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, तभी हमारे देश में खुशहाली आ पाएगी। क्योंकि हमारा देश माता और बहनों को देवी के रूप में पूजते हैं। कौन मानते हैं देश में विधर्मी है? विधर्मी वही है जो देश के खिलाफ काम करे, विधर्मी वही है जो किसी भी धर्म के खिलाफ काम करे, क्योंकि हमारा देश सभी धर्मों का देश है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। पूरे राष्ट्र में हमारा देश जाना जाता है भाई को भाई के साथ हर त्योहार मनाने के लिए। हर वो व्यक्ति विधर्मी है जो हमारे देश में अशांति का भाव देता है और हमारे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करता है, हर व्यक्ति वो विधर्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आज बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक का ये दिन है, तो हमारे को बहुत धूमधाम से बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है आज हमारे को अपने भीतर के रावण को कोई भी व्यक्ति परिपक्व नहीं है, 100% परफेक्शन हर आदमी में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिसके भी अंदर जो भी बुराई है आज उस बुराई के रावण को खत्म करे और जो भगवान राम के प्रति सच्ची श्रद्धा जैसे हम लोग रखते हैं, तो भगवान राम के अंदर जो भीतर गुण थे उन गुणों का समावेश अपने भीतर करें, वही भगवान राम के प्रति सच्ची श्रद्धा हो।